हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है मेरे सबसे पहले ट्रैवल व्लॉग में। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम निकल रहे हैं कान्हा की नगरी यानी मथुरा वृंदावन की यात्रा पर और इस सफर की शुरुआत हो रही है हमारे वडोदरा रेलवे स्टेशन से। वडोदरा से हमारी ट्रेन थी 1 बजे की और हम सब अंदर आके अपनी अपनी सीट ढूंढ के बैठ चुके हैं। हमने बुक किया है 3 टायर एसी कोच ताकि सफर आराम से कट सके। तो ये है कोटा राजस्थान का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमारी ट्रेन रुकी थी। तो ट्रेन में मैं थोड़ी देर के लिए फ्री था तो मैंने सोचा चलो सब कुछ देख आते। तो मैं गया 2nd टायर एसी वाले डिपार्टमेंट में और फिर मैं गया 1st टायर एसी वाले डिपार्टमेंट में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पूरे 10 घंटे के सफर के बाद सुबह के 11 बजे हम पहुंच चुके हैं मथुरा स्टेशन। यहाँ आते ही हवा में एक अलग ही पॉजिटिविटी है। स्टेशन से बाहर निकलकर हमने ली एक ऑटो और सीधे पहुंच गए अपने होटल। रास्ते में मुझे मथुरा की प्यारी प्यारी सांकरी गलियां और वहां का लोकल लाइफस्टाइल देखने को मिला जो सच में बहुत ही खूबसूरत था। होटल पहुंचकर हम फटाफट तैयार हुए, पेट पूजा की क्योंकि भूखे पेट तो व्लॉगिंग होगी नहीं, और फिर एक इलेक्ट्रिक रिक्शा पकड़कर हम सीधे निकल पड़े निधिवन की तरफ। निधिवन के बारे में आपने सुना ही होगा, जहां आज भी माना जाता है कि रात में ठाकुर जी रास रचाते हैं। यहाँ के माहौल में इतनी मस्ती थी कि हम खुद को रोक नहीं पाए और हमने यहाँ जमकर डांस किया और खूब एंजॉय किया। निधिवन के बाद हम पहुंचे वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर। भाई साहब, यहाँ पहुंचते ही जो सुकून मिला, आय हाय, उससे शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता है। मैंने यहाँ के कुछ बेहतरीन क्लिप्स शूट किए हैं। जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोविंद। प्रेम मंदिर हम शाम को 5 बजे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम रात तक रुकने वाले हैं। हम पुरुषोत्तम मास में गए थे, इसलिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे भीड़ थोड़ी ज्यादा होती गई। बेहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बेहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन
शाम होते ही पूरा मंदिर रंग बिरंगी लाइट से नहा उठा। हम मंदिर के अंदर गए, भगवान के दर्शन किए और पूरे दिल से सबने मिलकर चैंट किया, राधे 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 राधे। सच में दिल बहुत ही खुश हो गया। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जयकार वृंदावन, प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के ठीक 4 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं यमुना जी की आरती के लिए। सुबह सुबह घाट का यह नज़ारा और ठंडी हवा, सच में आत्मा तृप्त हो गई। आरती के बाद हम सब सीधे पहुंचे मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ हमने ठाकुर जी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। श्री गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा। इसके बाद मैंने और मेरी बहन ने यमुना जी के पवित्र जल में डुबकी लगाई। भाई साहब, सुबह सुबह पानी में डुबकी लगाकर जो एनर्जी आई है ना, वो कमाल की है। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। डुबकी लगाने के बाद हम सब ने मिलकर यमुना जी की पूजा की। फिर यमुना जी की पूजा करने के बाद हमने यमुना जी में सुकून से बोटिंग का मजा लिया, जहाँ से घाट का नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा था। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना। बोटिंग करने के बाद हम सब रेडी होकर गोकुल की ओर निकल पड़े। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी। राधे 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 राधे। बोली मुस्काती मैया, ललन को बताया। गोकुल पहुंचते ही दोपहर हो चुकी थी, तो यहाँ पे हमने मंडली में दोपहर का प्रसाद ग्रहण किया और यहाँ का स्वाद बहुत ही लाजवाब था। इसके बाद हम गए कान्हा के उस पावन स्थान पर जहाँ उनका बचपन बीता, यानी उनका घर, जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया ने उन्हें पाला था। उस जगह को देखना और महसूस करना एक अलग ही लेवल का एहसास था। गोकुल देखने के बाद हमने पकड़ी एक इलेक्ट्रिक रिक्शा और हम सीधे पहुंच गए रमण रेती। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ रेत में खेला करते थे। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों का।
यहाँ पहुंचकर तो हम भी बच्चे बन गए। सबसे पहले हमने इस पवित्र रेत को नमन किया, फिर क्या था, हम सब रेत में खूब लौटे, जमकर रास रचाया और गोल गोल घूमकर डांस किया। यहाँ की मस्ती हमारे चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। रमन रेती में धमाल मचाने के बाद हम वापस आए गोकुल में यमुना जी के तट पर, जहाँ श्री यमुना जी और श्री श्रीनाथ जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। यहाँ हमने शाम की दिव्य आरती अटेंड की, जो बहुत ही शांतिपूर्ण और आनंदमयी थी। आरती के बाद रात को हम वापस मथुरा आए। यहाँ हमने बढ़िया सा डिनर किया, पेट पूजा की, और अब हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि रात में ही हम यहाँ से निकल रहे हैं गोवर्धन की तरफ, जहाँ कल का दिन और भी धमाकेदार होने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 4:30 बजे हैं और हम निकल गए गोवर्धन मुखारविंद जी के दर्शन के लिए। सुबह की आरती होती है 5 बजे की, तो हम सब फटाफट तैयार होके वहाँ पे पहुँच गए और हम सब ने पहले आरती की, फिर हमने गोवर्धन मुखारविंद जी की पूजा भी की। राधे राधे दोस्तों, आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है और गोवर्धन पहुंचने के बाद सुबह सुबह हम निकल पड़े श्री लाडली जी की नगरी यानी बरसाना के लिए। आप देख सकते हैं बरसाना की इन प्यारी और तंग गलियों के चलते हुए एक अलग ही सुकून मिल रहा है। राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे। गलियों से होते हुए हम सीधे पहुंच गए भव्य राधा रानी में। राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक बात कही जाती है कि राधा रानी खुद जिन्हें बुलाती है वही यहाँ कदम रख पाता है। हम खुद को बहुत नसीबदार मानते हैं कि किशोरी जी ने हमें याद किया और हमें यहाँ आकर उनके चरणों में शीश झुकाने का मौका दिया। राधे राधे, श्री राधे राधे। यहाँ के दर्शन इतने अद्भुत थे कि आंखों में आंसू और जुबां पर सिर्फ राधे राधे। दर्शन करने के बाद मन को जो शांति मिली है उसे मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों, राधा रानी के इतने दिव्य दर्शन करके दिल खुश हो गया, पर ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में हम करने वाले हैं पूरे 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा। तो अगला धमाकेदार पार्ट मिस मत करना। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।